वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है पाकिस्तान की इस वक्त मौजूदा सियासी सूरत हाल। कुंडी साहब, FODP, जी और ब्लैक वाटर के पाकिस्तान में एजेंट्स, 900 से ज़्यादा वीज़े, मेमो गेट, हुसैन हक्कानी, ड्रोन अटैक्स का तसलसल, रेमंड डेविस, एबटाबाद रेड, सलाला इंसिडेंट, ये वो चार्जशीट थी जो जरदारी साहब पे थी। तो वो चार्जशीट तो मेरा ख्याल है कि हवा में उड़ गई। जरदारी साहब इज़ बैक इन द प्रेसिडेंसी। इसका मतलब ये है कि वो जो बताया जाता था या तो वो गलत था, वट एवर। बट जरदारी साहब का मिशन क्या होगा एज प्रेसिडेंट? ये जो स्टेटमेंट आपने लंबी चौड़ी पढ़ी है, किसका दावा है ये सारा आपके जो पहला सदारती दौर था उसमें रियासती इदारों की तरफ से ये इल्ज़ामात आपके ऊपर लगाए जाते थे कि ये है आसिफ अली जरदारी, लेकिन आज वही आसिफ अली जरदारी इज मेकिंग बैक इट टू द प्रेसिडेंसी, विच मीन्स के आफ्टर 10 ईयर्स। हाँ, तो 10 साल ट्रायल क्यों नहीं किया इस चीज़ का? वही नहीं, मैं तो वही कह रहा हूँ कि मैं तो उसके इसी की तो निशानदेही कर रहा हूँ कि अगर तो ये बात दुरुस्त थी तो देखिए, अगर ये बात दुरुस्त थी तो ट्रायल कर लेते और सज़ा दे देते। हम भी मौजूद थे, चीज़ें थी। इल्ज़ामात लगाना, स्वीपिंग स्टेटमेंट देना बहुत आसान बात है कि मैं अभी शायद जो है किसी भी अपने कोलीग पे या आप पे या किसी भी अभी स्वीपिंग स्टेटमेंट वगैरह ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये इल्ज़ामात लगाना थे। और दूसरी बात, 10 साल हम अपोजिशन में रहे तो फिर उस पर ट्रायल भी हो जाता, सब कुछ हो जाता, पता चल जाता। आसिफ अली जरदारी साहब को जब 2008 में पाकिस्तान मिला था, वो बारूदों से भरा पाकिस्तान था, खुदकुश धमाओं का पाकिस्तान था, टारगेट किलिंग का पाकिस्तान था, इकनॉमिकल क्राइसिस का पाकिस्तान था, अगवा बर तावान का पाकिस्तान था। आपने हालात देखे जो बका गए थे, मरगले की पहाड़ी की उस तरफ जो है वो मिलिटेंट्स खड़े हुए हैं। वो प्रेसिडेंट बने, पाकिस्तान का झंडा उतर गया था। उन्होंने हुकूमत, जब वो प्रेसिडेंट बने, पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी जमात की हुकूमत थी, हमने ऑपरेशंस किए। सुवात ऑपरेशन आप देखें, तारीख़ एक कामयाब तरीन ऑपरेशन। उसके बाद सैलाब आया। अपने इख्तियारात शायद ही तारीख़ में मिले हो, ऐसी कोई चीज़ मिली हो कि हो अपने इख्तियारात उन्हें पार्लियामेंट को दिए। 18th अमेंडमेंट, NFC अवार्ड, जो चीज़ें आप कहें, एक रोल उन्होंने प्ले किया एज प्रेसिडेंसी में। उन्होंने साबित किया कि वो एक कामयाब सदर थे। आज दोबारा मुल्क एक मुश्किल हालात में है और आज दोबारा उनकी एक जिम्मेवारी है। और मैं समझता हूँ कि आसिफ अली जरदारी साहब वो शख्सियत है कि जो तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को, स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करके इस एक टेबल पर बिठा के इस मुल्क को, उनकी अटेम्प्ट होगी, है सॉरी उनकी कोशिश होगी कि वो बिल्कुल कोशिश होगी। PTI को भी कहें कि बस अब आ जाए। देखें, 10 साल जो प्रेसिडेंसी में हम, मेरे हर किसी के लिए जाता है, जो 5 साल अभी एक सदर थे उससे पहले थे, उन्होंने प्रेसिडेंसी में जो प्रेसिडेंट का एक रोल था उसको उन्होंने निभाया नहीं, बैठे रहे। मैं समझता हूँ कि वो अभी भी मतलब है कि जरदारी साहब एक रोल प्ले करेंगे और इन सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को और सबको इकट्ठा बिठाएंगे। मुल्क हम सब का है, हम सब ने इसको आगे लेकर चलना है। सही, मैं आपके पास वापस आता हूँ ये गंडापुर साहब वाले मामले पे। अहमद वैस साहब, क्विकली बताइएगा, जरदारी साहब ऐसी कोई अटैम्प्ट करते हैं कि मफाहमत हो जाए, टेबल पर बैठ के मुज़ाकरात हों, PTI वेलकम करेगी? जी, PTI तो हम तो बड़ा खुल के कह चुके हैं कि एक्सेप्ट जो अब तो हुकूमत शेयरिंग फॉर्मेशन और गवर्नमेंट का वक्त गुजर गया, हमने यही कहा था कि उसमें हम शामिल नहीं होंगे। उसके अलावा किसी भी मसले के ऊपर हम कहीं कभी गुरेज नहीं करेंगे और हम मुफाहमत के किसी भी मामले के ऊपर हम बैठेंगे। लेकिन ये रिगिंग का चार्ज इतना बड़ा है, इसके ऊपर एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया हुआ है और वो उससे हम डिजिस्ट नहीं होंगे, पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन सर, रिगिंग के चार्ज के ऊपर आपकी सियासी जमात जो भी करे, सवाल ये है कि गंडापुर साहब जो चीफ मिनिस्टर हैं, जो सूबाई हुकूमत है, उसकी आइन के तहत कुछ जिम्मेदारियां, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को रिसीव करने से इनकार किया जो प्रोटोकॉल के अगेंस्ट है। वो हल्फ बर्दारी की तकरीब में नहीं आ रहे और वो कह रहे हैं कि मैं चोरों के साथ मफाहमत नहीं करूँगा। वो हुकूमत हैं अब, और हुकूमत एक सूबे की अगर वफाक के साथ टकराती है तो आपका नहीं ख्याल कि आपकी पार्टी जो मर्जी करती रहे, सियासी जमात के तौर पर ही आप करें, लेकिन हुकूमत के तौर पर सूबाई ये शायद दुरुस्त रवैया नहीं है? नहीं, देखिए, ये एटीट्यूड गलत है। ये सोच का हमारा माइंडसेट जो हमारे यहाँ पे पुख्ता हो चुका है ना, हमें इसको बदलने की जरूरत है जी। कि अब जिस तरह हर गलत तरीके से वो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बन के बैठ गए, उनको मालूम है रिगिंग इस लेवल की हुई है। आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने वो पहले कहा कि जी वेबसाइट के ऊपर तमाम फॉर्म 45 डाल दिए गए हैं, 2 घंटे के बाद सब हटा दिए गए। ऐसी उसके अंदर एनॉमलीज थी, ऐसी ब्लंडर्स थी उसके अंदर कि वो उन्होंने सब उतार दिया। लोगों ने उनकी जो वेबसाइट से जो उतार ली हुई है वो देखने वाले। आप देखिए हो क्या रहा है। अब उसके बाद कहा जाए कि क्योंकि एक गलत आदमियों ने भी
इमोरलिटी की इंतहा करते हुए हुकूमत में अब आ गए हैं, तो हम सही। अच्छा, सही, ठीक है। अली गौहर बलोच साहब जी, ये और दूसरी बात यह है कि अभी जरदारी साहब की बात हो रही थी। देखिए, ये सबसे ज्यादा इल्जामात जो थे वो उसके रेमंड डेविस के हवाले से, और अमेरिका में जो वो एक कॉन्स्पिरेसी का सिलसिला शुरू हुआ था जिसमें नवाज शरीफ साहब जब प्रोसीडिंग यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई थी तो काला कोट पहन के चले गए थे, और उससे पहले 10% का उनके ऊपर इल्जाम, ये सारे नून लीग के वो तौबा ताइब हो गए सर। मियाँ साहब जो है वो इस मामले पे, और हमारे ख्याल है सियासी जमातों ने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लर्न किया है, इसमें बहुत कुछ सीखा है। अली गौहर बलोच साहब, वक्त सर, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये इल्जामात इन्हीं के थे सर। वक्त कम रह गया, मुझे क्विकली अली गौहर बलोच साहब मुझे बताएं कि आसिफ अली जरदारी साहब को इनिशिएटिव लें या ना लें, आप लोगों की क्या राय है नून लीग की मफाहमत के लिए? देखिए, बात ये है कि आपको याद होगा वो वक्त जब मतलब है कि और इमरान नियाज़ी साहब जो थे वो अपोजिशन पूरी को तो कैद किए हुए थे और कैद करना चाहते थे, भेजना चाहते थे। उस वक्त भी मिसाक मईशत की बात हुई थी, लेकिन जो लोग सहूलतकार हैं या जो लोग मुलव्वस हैं 9 मई के वाक़यात में, जिन्होंने पाकिस्तान, ऐसे वाक़यात जो कि पाकिस्तान के संगीन दुश्मन हैं, उन्होंने भी मतलब इस किस्म के वाक़यात नहीं किए जिस तरह के इन्होंने वाक़यात किए हैं। तो उन लोगों, उन एलिमेंट और जो लिबादा ओढ़े होते हैं सियासी पार्टी का, उन पुरतशद्दद कार्रवाइयों में जो शरीक रहे और उसके माइंड सेट रहे, उनके अलावा हर सियासी पार्टी के अलावा हर शख्स से बात हो सकती है -9 मई के जिन लोगों को आप जिम्मेदार ठहराते हैं। आखिरी मेरे पास 30-40 सेकंड्स रह गए हैं। गंडापुर साहब जो हैं, अब आपने, जाहिर है कि आपकी जमात ने गवर्नर बनाना है, और ये बात कहीं ना कहीं रेजोनेट करती रही है कि PTI की हुकूमत अगर वफाक के साथ टकराएगी, ताउन नहीं करेगी, तो फिर गवर्नर राज के लिए भी माहौल बन सकता है। आपकी टेक? मैं समझता हूँ कि अब जैसे इन्होंने बात की, मेरे PTI के दोस्त सवेद साहब ने बात की, या CM बन गए। अब देखें, जो इनके इल्ज़ामात हैं या जो भी इनको ये समझते हैं कि धांधली हुई है, या हम समझते हैं पार्लियामेंट फोरम में आए, हम उस चीज़ को रोकें। अब आप CM बन चुके हैं, आपका सूबे के पास तनख्वाहें नहीं है, आपने वॉर ऑन टेरर, वहाँ पर एक आपके हालात ख़राब हैं, वहाँ पे आपने ऑपरेशन करने हैं, अपने फाटा को, फॉर्मर फाटा को वादा किया कि आपने वही डेवलपमेंट करनी है। अगर आप कन्फ्रंटेशन करेंगे तो मेरा सूबा फिर 5 साल पीछे चला जाएगा। पहले भी आपने उसको तबाह किया है, आप दोबारा कन्फ्रंटेशन में सूबे को पीछे लेके जाते हैं तो सूबा किस तरीके करेगा? अब ये डायलॉग्स वाली सियासत नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें ना करें। आप आएँ, वफाक के साथ अपने ताल्लुकात ठीक करें और अपने सूबे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फंड लें ताकि आपका सूबा तरक्की कर सके। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल करीम कुंडी साहब, अली गौहर बलोच साहब मेरे साथ मौजूद थे। ये है जनाब पाकिस्तान का मौजूदा सियासी मंजरनामा। इस हफ्ते में बहुत बड़े बड़े डिसीजंस जो हैं वो आइंदा के सियासी मंजरनामे के हवाले से और पाकिस्तान के कार्य सरकार के हवाले से हो जाएंगे। उस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।